सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट रमनीक सिंह मान साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जी रमनीक मान साहब हैं और आई होप कि मैंने आज उनका नाम ठीक लिया, नहीं तो फिर मुझे डांट पड़ने वाली है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या कहेंगे? सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। मैंने तो कहा था आरजू जी तुमसे ना हो पाएगा। तो ये ना रमनीक मान है और आपका जो रमनीक मान मन मान 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 रमनीक मान, ओके। हाँ, बेहतर। अच्छा, मान ऑनर चलिए। जो हमारे यहाँ से बोलते हैं कि जी हमें बड़ा मान है, ठीक। जी जी जी, बस अब वही अब समझ आया मुझे। नहीं, बहुत माजरत चाहती हूँ और आइंदा ख्याल रखूंगी। मैं आपकी एक सर बड़ी जबरदस्त एक ट्वीट आपकी मैंने देखी ट्विटर पर, और आपने कहा कि जी मैप जो है वो चेंज हो रहे हैं और कई चीजों में आपने एग्जांपल भी दी, सीरिया की दी, और साथ आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी एज यूजुअल घसीट लिया, जो आपका एक अंदाज है कि हम हर जगह पर आप रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, आप हमें याद रखते हैं। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ इस वक्त जो है वो चेंज होने जा रहा है पूरी दुनिया में? देखिए आरजू जी, क्या है कि जो जिसको हम ग्रेट गेम कह देते हैं ना, सो दैट ग्रेट गेम इज ऑन। और ये ग्रेट गेम जो है ये उस तरीके की है जिसके अंदर जो मुल्क हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं और जो दुनिया का नक्शा जिस तरीके से हम जानते हैं ना, उसमें तब्दीली, बदलाव, उसके अंदर चेंजेस आने वाले हैं, उसके अंदर चेंजेस आ भी रही हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैं कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए श्रीनगर गया हुआ था, तो वहां पे एक इंटरव्यू मेरा आदि ने रिकॉर्ड किया था, आदि अचिंत ने, डेफ टॉक्स। तो अभी मेरे ख्याल उन्होंने रिलीज नहीं किया और शायद कर देंगे जल्दी। तब भी मैंने कहा था, और इट वाज जस्ट बिफोर सीरिया फेल। मैं कहा था कि कई चीजें ऐसी हैं जो एज ए एनालिस्ट आप बोल देते हैं और आप क्योंकि चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आपका एक कंक्लूजन निकलता है कि ये होने जा रहा है। और वो चीजें जब वास्तव में हकीकत में होती हैं, दर हकीकत, तो इट ओनली ऑथेंटिकेट्स, इट ओनली अफर्म्स एंड अश्योर्स कि जो चीजें आपने कही हैं वो होती हैं, वो हो जाती हैं। उसी लिहाज से मैंने कहा था कि द ग्लोबल बाउंड्रीज विल बी रीड्रॉन। देखिए, रशिया यूक्रेन जब से इग्नाइट हुआ है तब से एक न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ दुनिया बढ़ रही है। उस न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर कुछ मुल्क हो सकता है कि दे विल सीज टू एग्जिस्ट। कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जो रहेंगे ही नहीं दुनिया में, और कुछ ऐसे हैं जो नए पैदा होंगे, कुछ ऐसे हैं जिनके बाउंड्रीज बढ़ेंगी, कुछ ऐसे हैं जिनका एक हिस्सा घटेगा। स्वाभाविक बात है, हिस्सा किसी का बढ़ेगा तो किसी का तो घटेगा, कुछ खत्म भी होंगे। तो ये उसी नाते से मैंने कहा था कि द ग्रेट गेम इज ऑन एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हेलो, अब आपकी बारी है। लेकिन हमारी ही क्यों बारी है? आपको क्या लग रहा है कि जब से बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आई है या पहली गवर्नमेंट गई है, केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, तब से पाकिस्तान के उससे टर्म्स जो है वो नजदीकी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या लगता है आपको कि कुछ बेहतरी आएगी? वो सबसे बड़ा बर्बादी का संकेत है। जब भी किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे होते हैं तो बर्बादी उसी मुल्क की होती है, क्योंकि पाकिस्तान तो पनौती है एक किस्म से। तो आप देख लीजिए, जब तक भारत की सरकारें प्रयास करती रही कि हमने पाकिस्तान से अच्छे संबंध रखने हैं, अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रखने हैं और माकूल जो है एनवायरनमेंट जो है वो बना रहे, तब तक हम भी परेशान रहे। पाकिस्तान तो खैर ग्रो करता ही रहा। तो जब से वी गॉटन रिड ऑफ यू in terms of our discussions and diplomatic ties, तब से things have changed for India and again पाकिस्तान के लिए it has been very difficult to cope up। रही बात बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का, देखिए it is not a natural alliance। It is not a natural alliance because अगर आप माजी में यानी कि पास्ट में जाके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस किस्म का तशद्दुद या जिस किस्म का जुल्म पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेशियों के ऊपर किया था, बंगाली हिंदुओं के ऊपर, बंगाली मुसलमानों के ऊपर,
एक पूरी जनरेशन जो है पाकिस्तान के अंदर, सॉरी बांग्लादेश के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसके आप ये मान के चलिए कि जिनकी पेरेंटेज जो है वो पाकिस्तान आर्मी की है, बिकॉज इतनी ब्रूटैलिटी के साथ वहां पे रेप और मर्डर हुए थे, रेप महिलाओं के और मर्डर मेन के। तो ये एक पूरी जनरेशन है वहां पे विच एग्जिस्ट्स। तो ऑप सर्चलाइट था, ऑप सर्चलाइट के तहत मतलब इट वाज टेरेबल। एंड पाकिस्तान में अब बांग्लादेश इज और बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर कमिंग क्लोज, तो इट इज अननेचुरल अलायंस। और ये जो अनहोली अलायंस है ये बेसिकली जमात इस्लामी का कह लीजिए या इस्लामिक रेडिकल जो ग्रुप्स हैं उनका कह लीजिए, या डीप स्टेट के द्वारा जो एक ऑर्गेनाइज किया हुआ अलायंस है, ये वो अलायंस है। इट इज नॉट अ नेचुरल अलायंस, इट्स नॉट अ पीपल टू पीपल अलायंस। ऐसा है ना कि जब दो मुल्कों के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, दे एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट एंड दे एस्टैब्लिश गुड रिलेशंस अमंग्स देम। तो आज भी अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछ लेंगे, पंजाबी से पूछ लेंगे, पठान से पूछ लेंगे, दे डोंट हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ बांग्लादेशी। तो बंगाली मुसलमानों के बारे में कोई बहुत अच्छा ओपिनियन या कोई बहुत हाई ओपिनियन नहीं है। हाँ, जिस किस्म के इकोनॉमिक चेंजेस आए बांग्लादेश में, जिस किस्म की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई और जिस तरीके से बांग्लादेश का टका ग्रो किया बनिस्बत पाकिस्तानी रुपए के, तो उसमें एक बार को तो कंपैरेटिव एनालिसिस कंपैरिजन आया कि देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होके वो ईस्ट पाकिस्तान ना रह के बांग्लादेश बनने के बाद ग्रो किया, और ये इसकी एग्जांपल्स कई बार दिए गए। बट उस चीज को लेके कोई बहुत खुशी का माहौल नहीं था पाकिस्तान के अंदर। पीपल नॉट वेरी हैप्पी विद द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान ऑफ बांग्लादेश। तो अगेन कमिंग बैक टू द अननेचुरल अनहोली अलायंस, और ये अनहोली अलायंस उनका है, जिहादियों का, जमात इस्लामी का, या उन लोगों का जिन्होंने मजहबी नफरत जो है वो फैलानी है। और उसी का कारण है कि आप बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, जिसको लेके बहुत से इंटरनेशनल कम्युनिटीज के अंदर अब आवाज आनी शुरू हुई है। जैसे ट्रंप ने भी बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने, इज प्रेसिडेंट इलेक्ट यूएस, तो तुलसी गबार्ड ने बोला है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो एफबीआई के चीफ हैं, ही इज आल्सो ऑफ इंडियन ओरिजिन। हालांकि मैं ये बिलीव करता हूं कि उनके पॉलिसीज में और थॉट के एपिसेंटर में हमेशा यूएस का इंटरेस्ट सुप्रीम रहेगा। बट व्हेन इट कम्स टू द ग्रेट गेम, दे विल वांट अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेन, इफ आई मे, नॉट टू एग्जिस्ट। जो इंटरनेशनल सिदर्द है वो it'll change। आप पाकिस्तान को तो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो थे लोग, या पहले 71 की भी अगर आप बात करें, या 71 से पहले भी, तो बांग्लादेश के लोगों के साथ अच्छे टर्म्स नहीं रहे। लेकिन भारत भी कोई खास अप्रिशिएट नहीं करता रहा है। वहां पर जो बांग्लादेश से लोग आपके यहाँ लीगल तरीके से गए, उनको भी निकल जाने का कहा गया, और आपके टर्म्स भी बहुत शानदार नहीं रहे। कुछ साल जरूर शेख हसीना के टाइम में कहा जा सकता है, लेकिन अब एक बार फिर भारत के साथ टर्म्स जो हैं वो खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि फिर पाकिस्तान आ जाएगा। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में दो बातें बताता हूँ। आपके घर में 4 कमरे हों और आपके 4 कमरों में से एक कमरे के ऊपर आके कोई कब्जा कर ले, तो आप उसको उस कमरे में रहने देंगे या उसको निकालने का हर प्रयत्न करेंगे? बताइए, निकालने की कोशिश करेंगे ना। तो ऐसे ही हमारे भारत के हिस्से के अंदर पाकिस्तान जो है वो आके बैठा हुआ है, तो हम उसको पीओके में से धकेल के बाहर निकालने के बिल्कुल सलाह में है और करेंगे। एंड गॉड विलिंग, परमात्मा की कृपा रही तो हम बहुत जल्दी कर देंगे वो भी। पहली चीज। दूसरी चीज, अब बांग्लादेशियों की बात कर लीजिए। देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेशी उस प्रकार से हैं जिस प्रकार से खेत में बीज हमने डाला हो, खेत हमारा हो, उस खेत को हमने सींचा हो, और उसमें फसल काटने के लिए, या उसमें से जमीन के नीचे से आलू निकालने के लिए, या मूली गाजर निकालने के लिए, या जमीन के ऊपर से कनक काटने के लिए, या धान काटने के लिए कोई बाहर से आ जाए, तो ये देश हमने अपने खून से सींचा है। इसके अंदर जो भी टर्मोइल आए, अच्छा वक्त आया, बुरा वक्त आया, ऐसी अपने पिंडे ते हटाया, ठीक है। तो अब जब वो वक्त आया है कि हमारा देश एक लेवल पे आ गया है, ग्रो कर गया है, तो वहां पे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसका बेनिफिट, या जो हमारी कंट्री में अभी भी देश में जो लोग गरीब रह गए हैं उनके लिए जो चाहे मेडिकल की फैसिलिटी हो, राशन की फैसिलिटी हो, पेंशन की फैसिलिटी हो, बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या तमाम तरीके की डिसेबिलिटी पेंशन हो, या फिर जो
फाइनेंशियल सपोर्ट है या मेडिकल सपोर्ट है या इकोनॉमिक सपोर्ट है या स्टार्टअप है, स्टैंड अप है या लोन्स हैं, ये जो तमाम इंडियन सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जिसमें दुनिया भर के कई किस्म के लोन्स हैं जो इंडिया में अब दिए जा रहे हैं सिटीजन्स को अपना रोजगार करने के लिए, अपनी और ये दीज आर इंटरेस्ट फ्री बाय द वे, और सिक्योरिटी फ्री भी हैं कई लोन तो। कई लोन तो ऐसे जिसमें आपको कोई सिक्योरिटी बैंक गारंटीज देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट स्टैंड्स गारंटी फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो वो जो लाभ है वो भारत के नागरिकों को मिलने चाहिए या रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मिलने चाहिए जो घुसपैठी हैं। देखिए, अगर आपने भारत में आना है, बड़ा सिंपल सा है, आप आइए लेजिटिमेट तरीके से, आप वीजा लीजिए, अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाइए, भारत में आइए, और अगर आपके पास वर्क वीजा है आप काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर क्रॉस करके आ गए और यहाँ पे आप आके इलीगली रह रहे हैं। नाम तो आपका हो अब्दुल बासित और आप यहाँ पे रवि शर्मा के नाम से रह रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज अ क्राइम, दैट इज अ क्राइम, दैट कैन नॉट हैपन। और वो जैसे जैसे पकड़े जाएंगे, देखिए एक बात मैं और क्लियर कर दूं, द रिजॉल्व ऑफ द इंडियन पीपल इज वेरी स्ट्रांग। भारत के नागरिकों का रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है, और इस बार मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट्स का भी रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग है कि चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 5 या 7 करोड़ हो, जितने भी लोग भारत में इलीगली आए हुए हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। हमको क्रिमिनल एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हमारे को पैरासाइट्स नहीं चाहिए, हमको वो लोग नहीं चाहिए जो भारत के नागरिकों का हक और उनके हिस्से की जो बेनिफिट्स हैं उनको छीने या उस पर सेंधमारी करें। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल किसी भी सूरत में। ना वो लोग जिन्होंने हमारे एक हिस्से पे कब्जा कर रखा है, ना हमारे को वो लोग चाहिए, ना हमारे को वो लोग चाहिए जो हमारे देश में जबरन घुसे हुए हैं या इलीगली हमारे देश में घुसे हुए हैं। वी डोंट वांट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी और रमनीक सिंह मान साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, जैसे कि रमनीक सिंह मान साहब ने कहा कि जल्द ही दुनिया भर में नक्शे बदलने वाले हैं और इस बार पाकिस्तान और बांग्लादेश की बारी है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।